मैं कंदर्प माधव फिजिक्स टीचर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के फिजिक्स चैप्टर का जो फर्स्ट चैप्टर आपके सिलेबस में पढ़ना, दैट इज लाइट। उसका एक टॉपिक है दैट इज स्फेरिकल मिरर। तो हम लोग आज स्फेरिकल मिरर्स के बारे में बात करने हैं। तो बेसिक्स क्या है? अ स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर whose reflecting surface is a part of a hollow sphere of a glass। जैसे आप क्रिकेट का बॉल देखते हैं तो उसमें दो तरह के बॉल, एक तो कॉस्को बॉल और दूसरा जो सीमर बॉल होता है, जो मैचेस वगैरह होते हैं इंटरनेशनल नेशनल लेवल्स के, वो। इस दोनों बॉल को अगर आप देखेंगे तो एक बॉल जो है वो ठोस है, उसके अंदर कोई भी खाली जगह नहीं है, और जो कॉस्को बॉल होता है वो उसके अंदर खाली जगह होता है, एक रबर का वो सिर्फ लेयर होता है। तो उसी तरीके से जब हम लोग यहाँ स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं तो जस्ट लाइक कॉस्को बॉल हमारे पास एक ग्लास का स्फीयर होगा, हॉलो, यानी कि अंदर वो खाली होगा। तो अ स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फीयर ऑफ अ ग्लास। यानी कि कहीं पे आपके पास एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ a spherical mirror is curved inwards और outwards। अब ये जो आपके पास स्फेरिकल बॉल है, इसको क्या करना है कि कहीं से एक पार्ट इसका काट के आप निकाल लीजिए। तो अब ये जो पार्ट आपने काटा है इसको निकालेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इस हाथ को देखेंगे तो ऐसे कर्व कर लीजिए, ये कर्व, ठीक है। अब इसके किसी एक साइड को, तो पहले हमने मान लीजिए आउटर साइड पे सिल्वर कोटिंग कर दी, तो ये जो अंदर वाला सरफेस है अब ये आपका काम करेगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। तो ये एक स्फेरिकल मिरर हो गया। अब आपने जो ये काटा है इसमें इनर सरफेस को आप एक बार सिल्वर कोटिंग कर दीजिए, तो ये जो आउटर वाला है वो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करेगा। तो ये दो तरह के हमारे मिरर स्फेरिकल मिरर्स मिल जाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, जिसको कि लैंग्वेज में जो आपका नोट्स कहते हैं, जिसको उस फॉर्म में हो गया। स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फीयर ऑफ अ ग्लास। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में आप क्या बोल सकते हैं? द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ a spherical mirror is a curve inwards और outwards। तो इसमें आप देखेंगे तो ये इनवर्ड आपको दिख रहा है अंदर की तरफ, और ये आउटवर्ड की तरफ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। दो तरह का स्फेरिकल मिरर्स होता है। कौन कौन सा? तो फर्स्ट कॉन्केव मिरर और द सेकंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। अब ये कॉन्केव मिरर क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। आपने ये एक हॉलो स्फीयर लिया है ग्लास का, तो कहीं ना कहीं इसका एक सेंटर होगा। अब यहाँ से आपने इसको कट कर लिया, कट करके यहाँ लेके आए, तो ये जो पार्ट आपका आया इसमें यहाँ सेंटर होगा, ठीक है। तो वही कह रहा है, जो कॉन्केव मिरर होगा वो कैसा मिरर होगा? जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर विच द मिरर इज अ पार्ट। तो सेंटर की तरफ उसका ये जो सरफेस होगा जहाँ से आपको रिफ्लेक्शन का प्रॉपर्टीज मिलेगा। दूसरा कॉन्वेक्स मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। अब इसका जो है वो तो यहाँ है, लेकिन इसके अपोजिट साइड में ये वाला जो साइड है यहाँ से जो है रिफ्लेक्शन का प्रॉपर्टी मिलेगा। एकदम सिंपल सा समझिए, स्फेरिकल मिरर वैसा मिरर होता है जो किसी स्फीयर का पार्ट होता है, ठीक। अब जब आप इस हाथ को यहाँ पे देखेंगे तो ये ऐसे कर्व है, तो ये कर्व है, इसको आप डॉट लाइन से खींचेंगे तो ये एक स्फीयर बन जाएगा। तो ये जो अंदर का सरफेस है, ठीक है, ये इनवर्ड हुआ, और ये जो बाहर का सरफेस हुआ उसको आउटवर्ड कर। अब जब आपने क्या किया पहले केस में, ये बाहर वाले सरफेस पे आपने सिल्वर कोटिंग कर दी। सिल्वर कोटिंग क्यों? क्योंकि सिल्वर इज द बेस्ट मटेरियल फॉर रिफ्लेक्शन। आपने सिल्वर से इस पे एक कोट चढ़ा दिया, तो अब ये जो अंदर वाला सरफेस है वो आपका रिफ्लेक्शन के लिए तैयार है। अब जब इसके ऊपर आप कोई लाइट इंसिडेंट कराइएगा तो ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा। तो इस तरीके का मिरर जब होगा तो दैट इज कॉल्ड कॉन्केव मिरर। अब फिर इस कर्व को लीजिए। अब इसमें जो आपने पहले वाले केस में आउटर में सिल्वर कोटिंग की थी, अब यहाँ इनर वाले सरफेस पे सिल्वर कोटिंग कर दीजिए। तो ये जो आउटर सरफेस है वो आपका रिफ्लेक्शन का काम करेगा। तो अब ये जो मिरर हो जाएगा दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिंपल सी चीज़ बताई जा रही है कि जब आप कॉन्केव मिरर लेंगे तो ये जो स्फीयर है इस तरीके से जो आ रहा है, जिसमें सेंटर यहाँ पड़ेगा, यानी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके सामने। लेकिन जब आप कॉन्वेक्स
मिरर की बात करेंगे तो यहाँ पे तो सेंटर है, लेकिन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसके अपोजिट में पड़ेगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ कह रहा है। अब जब आप स्फेरिकल मिरर्स के बारे में जान गए कि क्या होता है, तो उस स्फेरिकल मिरर्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनको कि जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला क्या आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग लेटर सी से भी डिनोट करते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज डिनोटेड बाय लेटर सी। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ a spherical mirror is the center of the hollow sphere of glass of which the spherical mirror is a part। यानी कि ये जो आपने देख रहा है ये hollow sphere, तो ये जो पॉइंट है that is center of curvature and denoted by letter C। क्यों? क्योंकि ये जो मिरर आपने इसको जो काटा है और इसको आप मिरर के रूप में ऐसे ले रहे हैं, तो इसको जब आप डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे तो एक स्फीयर बनेगा और उसका ये जो सेंटर है ये पॉइंट होगा। और दैट पॉइंट जिस मिरर को लेके आप काम कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर को, उसको आप जब डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे तो उसमें जो आपको सेंटर मिलेगा वो जो सेंटर होगा दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द center of the hollow sphere of glass of which the spherical mirror is a part, and it is represented by the letter C। The center of curvature of a concave mirror lies in front of the mirror and center of curvature of a convex mirror lies at the back of the mirror। तो फिर वही चीज अगर इसको आप ध्यान से देखें, जो आपने ये हॉलो सेक्शन लिया ग्लास का, इसका एक सेंटर यहाँ से आपने कट कर लिया तो ये आपके पास इस तरीके से आ गया। तो जब आप आउटवर्ड साइड में सिल्वर कोटिंग कर देते हो तो ये सामने वाला जो सरफेस है यानी इनवर्ड अंदर की तरफ है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इसके सामने है। लेकिन जब इसके आप इनर सरफेस में सिल्वर कोटिंग कर देते हो तो इसका जो ये आउटर पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करता है और यहाँ पे जो आउटर है वो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और के तरफ नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में है। वही चीज़ यहाँ कह रहा है कि द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, जो मिरर के सामने इन फ्रंट में है, और एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर लाइज एट द बैक ऑफ द मिरर। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है इस मिरर के बैक में पीछे की तरफ पड़ रहा है। तो पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा, पोल दैट इज डिनोटेड बाय लेटर कैपिटल P। अब ये पोल के लिए क्या है कि द पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द मिरर एंड इट रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर P। यानी आपने जो भी मिरर लिया है, ठीक है, इसका जो मिड पॉइंट होगा दैट इज कॉल्ड पोल। ठीक, इसके बाद और भी पॉइंट्स है उसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल। अब इसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज डिनोटेड बाय लेटर कैपिटल R। It is the radius of the sphere of which the mirror forms a part and it is represented by letter capital R। क्या कह रहा है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, यानी जो हम लोगों ने स्फीयर लिया है जिसका कि पार्ट है वो स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर कैपिटल R। तो जो आपका स्फीयर है उसका जो रेडियस है, यानी जो आपके पास स्फेरिकल मिरर है, तो इसको जब आप डॉटेड लाइन से ड्रॉ करोगे तो एक स्फेयर बनेगा। अब स्फेयर है तो उसका एक रेडियस होगा, तो उस रेडियस को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर R। उसके बाद आता है प्रिंसिपल एक्सिस, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, द लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स पोल। यानी कि अगर आप कोई मिरर ले लीजिए, हमने एक ले लिया कॉन्केव मिरर ले लेते हैं, इसको हमने
सिल्वर कोटिंग कर दी। अब इसका जो इनर सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, दैट इज कॉनकेव मिरर। अब इसका जो मिड पॉइंट है, दैट मिड पॉइंट इज नोन एज पोल, और मिड पॉइंट से जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इस लाइन को आप जो है क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। यानी जो आपके पास स्फेरिकल मिरर है, या तो कॉनकेव होगा या तो कॉन्वेक्स होगा, तो दोनों ही केस में जो मिरर होगा उसका जो मिड पॉइंट होगा, जिसको कि उस मिरर का मिड पॉइंट, जिसको कि हम लोग पोल के नाम से जानते हैं, उस पोल से जो उस मिरर का आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, उसको आप एक स्ट्रेट लाइन से जब मिलाते हैं तो वो जो स्ट्रेट लाइन होती है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर, वेदर इट इज कॉनकेव मिरर और वेदर इट इज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, उसके बाद आता है प्रिंसिपल फोकस। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, अ नैरो बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आइदर एक्चुअली कन्वर्जेस। अब मान लीजिए आपके पास कोई मिरर है, यही मिरर है, तो आपके पास ये प्रिंसिपल एक्सिस आ गया। अब इसके पैरेलल सामने अगर कोई रेज ऑफ लाइट इस पर इंसिडेंट होगा, तो ये यहाँ जाके इस मिरर से टकराएगा और वहाँ से रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट, यानी कि उस पॉइंट का नाम कैपिटल F है, उस पॉइंट से पास करेगा कहाँ, प्रिंसिपल एक्सिस पे, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस, और सिंपली यू कैन कॉल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस के लिए नैरो बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आइदर एक्चुअली कन्वर्जेस टू और appear to diverge from a point F on the principal axis after reflection from the spherical mirror, and this point is called the principal focus of the mirror। यानी या तो आपके पास वो ऐसे जाए अगर कॉन्केव है तो ये, या इस पे ये यहाँ से जाए और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और इसको आप जब पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो यहाँ पे आपको F और यहाँ पे कैपिटल F, यानी कि प्रिंसिपल फोकस या सिंपली फोकस मिलेगा। तो ये कॉन्केव मिरर में मिलेगा और ये कॉन्वेक्स मिरर में मिलेगा। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा फोकल प्लेन आएगा और भी एक पॉइंट आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या जाता है, फोकल लेंथ। द फोकल लेंथ इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर F। द फोकस इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर F and the focal length is denoted by small letter f। क्या है, it is the distance between the focus and the pole of the mirror and it is denoted by letter f। यानी कि अगर आपके पास पोल है, ये आपके पास कॉन्केव मिरर है, और ये जो पॉइंट है मान लीजिए फोकस है, तो जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस फोकस से पोल तक, दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर f एंड दैट इज नोन एज फोकल लेंथ। अब इसके बाद आता है फोकल प्लेन। द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकल प्लेन। यानी जो आपने मिरर लिया है और उस पर जब आपका जो लाइट इंसिडेंस हो रहा है, तो वो एरिया जहाँ से वर्टिकली, जहाँ से सारे लाइट इंसिडेंट हो रहे हैं और रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो वो जो ये डॉटेड लाइन से आप देख रहे हैं वो एरिया, दैट इज कॉल्ड फोकल प्लेन। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो क्लास 10th में फोकल प्लेन का जिक्र शायद नहीं हो, फिर भी आपके जानकारी के लिए यहाँ दिया गया है। अब एक विशेष चीज़, कॉन्केव मिरर इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। जो कॉन्केव मिरर होता है उसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, दैट इज कन्वर्जिंग मिरर। क्यों? क्योंकि जब कॉन्केव मिरर के ऊपर लाइट इंसिडेंस होता है, जैसे अगर यहाँ पे आप देखेंगे, आप
कॉन्केव मिरर के ऊपर जितने भी लाइट्स को इंसिडेंस कराइएगा वो सारे के सारे इंसिडेंस होने के बाद एक खास पॉइंट जो कि फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर है उस पर जाके मीट करेगा। यानी सारे जगह से जो रेज हैं, इसका जो एरिया है उस पर जितने भी रेज आके इंसिडेंस होंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे जाके मीट करेंगे। इसको एकदम सिंपल एग्जांपल से आप समझ सकते हैं क्लासरूम के रूप में, कि अगर आपका जो क्लासरूम है, आप जिस भी क्लास में के सेक्शन में, जैसे ये 10th क्लास का चैप्टर है लाइट, उसका टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अगर आप 10th क्लास में हैं और आप अपने घर से जब क्लासरूम में जाते हैं तो उसमें 30 या 40 बच्चे हैं, तो 40 डिफरेंट प्लेसेस से, आप जिस भी शहर से होंगे उस शहर के डिफरेंट प्लेसेस से उस क्लासरूम में आते हैं। तो उस शहर में अलग अलग जगहों से बच्चे सब आके एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, यानी कन्वर्जिंग है। और जब डाइवर्जिंग का मतलब होगा, यानी जब आपकी छुट्टी होगी तो सारे बच्चे जो एक क्लासरूम, जैसे सपोज 10B में है, तो वहाँ पे आके इकट्ठे हुए, अब वहाँ से जब छुट्टी होगी तो वो अलग अलग डायरेक्शंस में अपने अपने घर को जाएंगे, तो डाइवर्जिंग हो जाएंगे, यानी कि फैल जाएंगे और कन्वर्जिंग की एक पॉइंट पे आके मिल जाएंगे। तो जो कॉन्केव मिरर होता है उसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं, और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर बिकॉज इट डाइवर्जेस द लाइट रेज। तो अब जब ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर, अब इसके ऊपर जब रेज ऑफ लाइट इंसिडेंस होगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर हम कराएंगे तो ये ऐसे इधर की तरफ चला जाएगा, फैल जाएगा। तो इसलिए कॉन्वेक्स को हम लोग डाइवर्ज कर देता है, तो इसको डाइवर्जिंग मिरर के नाम से जानते हैं, और कॉन्केव मिरर जो है वो कन्वर्जिंग मिरर के नाम से जाना जाता है। तो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। यानी स्फेरिकल मिरर में क्या क्या होता है, पोल होता है, फोकस होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब के बारे में हमने जाना। अब रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एफ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। एफ यानी फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में हमको बात करनी है। तो द फोकल लेंथ एफ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर is half the radius of curvature r of the mirror, and that is small f is equals to r upon 2। तो इस चैप्टर का ये आप समझ लीजिए पहला फॉर्मूला आपको मिला, फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2। यानी आपके पास अगर कोई स्फेरिकल मिरर दे दिया जाए और उसका आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया जाए और बोला जाए कि यू हैव टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ, तो जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया उसके आधा पे आपको फोकल लेंथ मिल जाएगा। या आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि मान लीजिए कि कोई स्मॉल एफ का वैल्यू 5 मीटर है, ठीक है, यानी जो फोकल लेंथ है वो 5 मीटर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो इस फॉर्मूला से अगर आप देखिएगा तो जब आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो 2 को इस साइड लेके चले आइए, तो r इक्वल टू 2 इंटू एफ। तो f दिया है 5 मीटर और हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो r इक्वल टू 2 इंटू एफ एंड दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, 10 मीटर, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला होता है, दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर बोथ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो f यानी द फोकल लेंथ f इज इक्वल्स टू r अपॉन 2, और ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर बोथ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर। स्मॉल अपर्चर का जब आपके पास मिरर रहेगा कॉन्वेक्स और कॉन्केव, तो ये फॉर्मूला आपका वैलिड होगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बात किया स्फेरिकल मिरर क्या है, स्फेरिकल मिरर कितने तरह का होता है, तो 2 तरह का, कॉन्केव और कॉन्वेक्स। उस स्फेरिकल मिरर्स के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, तो हमारे पास आई फोकस, पोल, फोकल प्लेन, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसके बाद ये सारी चीज़ें करते हुए हम पहुँचे कहाँ, तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन, यानी स्मॉल f इज इक्वल्स टू r/2 या r इज इक्वल्स टू 2 इंटू एफ। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, जिससे आपको फ़ायदा हो रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट्स में आप लिखिए कि इस वीडियो को और अच्छा बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, या इसमें कहाँ आपको ऐसी कोई कमी दिख रही है जहाँ पे हम लोग इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।